बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों जैसा कि आपका जो है भूगोल विषय का पेपर है कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का, तो दोस्तों आप उसी को ध्यान में रखते हुए आज कुछ बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल समय 3 घंटे का है और इसका पूर्णांक दोस्तों 70 का है। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक। प्रश्न क्रमांक दोस्तों एक सही विकल्प से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक कहेंगे। तो दोस्तों पतन, सड़क, जल उद्यान, मैदान। तो मैदान दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन में आएगा दोस्तों। किसमें आएगा? भौतिक में। सड़क, जल उद्यान और ये दोस्तों मानव निर्मित हैं। इसके बाद दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। दोस्तों बताना मानव भूगोल की शाखा कौन सी है। भू आकृति विज्ञान, खगोल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, चिकित्सा भूगोल। तो दोस्तों चिकित्सा भूगोल जो है मानव भूगोल की एक क्या है? शाखा है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। दोस्तों भूगर्भ की जानकारी जो पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी है वो कैसे मिलती है? भूकंपी तरंगों द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, पृथ्वी का चुंबकत्व द्वारा। तो दोस्तों हमें पृथ्वी की जो अंदर की जानकारी मिलती है वो मिलती है बच्चों ज्वालामुखी द्वारा। इसको आप अच्छी तरह से याद। दोस्तों बच्चों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये 30 से 40% प्रश्न दोस्तों ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा है बच्चों यूरेशियन प्लेट उदाहरण है। महासागरीय प्लेट का, महाद्वीपीय प्लेट का, महाद्वीपीय सागरीय प्लेट का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है यूरेशियन प्लेट। दोस्तों ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये दोस्तों पिछली बार भी पूछा गया था वार्षिक परीक्षा में और इसके बाद दोस्तों ये तिमाही में भी पूछा गया था। कौन सी भूकंपी तरंगें धरातल पर सबसे पहले पहुँची है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार की तरंगें पी, एस, एल। दोस्तों पी तरंगें होती हैं प्राथमिक तरंगें, ये सबसे पहले दोस्तों भूकंपी तरंगें जो धरातल पर पहुंचती हैं। डोंडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों जो डोंडा बेटा चोटी है दोस्तों ये नीलगिरी की पहाड़ियों में है। दोस्तों तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, वहाँ दोस्तों ये पाई जाती हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में डोंडा बेटा चोटी। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भूगोल शब्द दोस्तों किस भाषा का है। तो भूगोल शब्द ग्रीक भाषा है। ग्रीक दोस्तों एक लैटिन शब्द है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ओटो श्मिड ने खाली जगह किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इन्होंने अंतःकारक धूल परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अंतःतारक धूल परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन। प्रायद्वीपीय भारत किस दोस्तों बताना है किस प्लेट का हिस्सा है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है कि प्रायद्वीप जो भारत है किस जो है प्लेट का हिस्सा है। तो दोस्तों ये जो है भारतीय प्लेट का हिस्सा है और दोस्तों ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन करें। ये प्रश्न दोस्तों पिछली बार भी पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों बताना है भारत की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर, 25 याद करना है आपको, किलोमीटर लंबी है। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों बताना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों बच्चों भारत का क्षेत्रफल है। कोसी नदी दोस्तों कहाँ पाई जाती है। दोस्तों बिहार में पाई जाती है और दोस्तों बिहार का शोक कही जाती है। इसको बिहार का शोक का मतलब दुख होता है दोस्तों। इस नदी के कारण बिहार में बहुत ज़्यादा दोस्तों नुकसान होता है, इसलिए दोस्तों इसको बिहार का शोक कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी है एक तारक सिद्धांत। दोस्तों एक तारक सिद्धांत दिया था लाप्लास ने, इसका दोस्तों राइट आंसर है लाप्लास। इसके बाद दोस्तों स्थिर अवस्था संकल्पना सिद्धांत ये दिया था दोस्तों हॉयल ने। ये दोस्तों जोड़ियाँ पिछली बार भी दोस्तों यही जोड़ियाँ पूछी गई थी, इसलिए दोस्तों आप याद रखें। स्थिर अवस्था संकल्पना हॉयल ने दी थी। भारत चीन के मध्य जो दोस्तों सीमा रेखा है उसको दोस्तों मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा दोस्तों? मैक-मोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है दोस्तों वो कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। सिंधु नदी का जो उद्गम है दोस्तों वो कैलाश पर्वत से होता है। कैलाश पर्वत में सिंधु नदी वहाँ से निकलती है। और वस्तु धरातली तरंगें जो होती हैं दोस्तों ये दोस्तों समुद्री लहरों के समान होती हैं। किसके समान होती हैं? समुद्री लहरों के समान। तो 5वें का जो धरातली तरंगों का राइट आंसर है वो है दोस्तों समुद्री तरंगों के समान। इसके बाद सत्य असत्य बताना है बच्चों।
जनसंख्या भूगोल भौतिक भूगोल का एक अंश है। गलत है दोस्तों, ये असत्य है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स जीन ने किया था, ये भी गलत है। बिग बैंग प्रकाश वर्ष दूरी का मान है दोस्तों, ये सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सही है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी दोस्तों प्रकाश वर्ष कहलाती। भूकंप तीव्रता को रेक्टर स्केल पर मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। ये भूकंप की तीव्रता है जो है रेक्टर पैमाने पर मापी जाती है। इसको दोस्तों सही है दोस्तों, राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और ये मध्य प्रदेश के दोस्तों बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, इसको भी आप याद रखना। मध्य प्रदेश के बच्चों ये 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। हिमालय पर्वत नवीन पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि दोस्तों अरावली पर्वत एक प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों प्री प्रश्न सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप इन प्रश्नों को देख लें। और बार बार कौन सी भूकंपी लहरें ठोस पदार्थ के माध्यम से चलती हैं, तो दोस्तों एस तरंगें हैं ये जो है ठोस पदार्थ के माध्यम से चलती हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो दोस्तों पता है भारत की सबसे लंबी तटरेखा राज्य गुजरात है। और दोस्तों इसकी तटरेखा वर्तमान में 2300 किलोमीटर की लगभग हो चुकी है दोस्तों, इसको आप याद रखना। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात की दोस्तों। और वर्तमान में इसकी तटरेखा की लंबाई 2300 किलोमीटर की लगभग है। इसके बाद दोस्तों अंगारा और गोंडवाना लैंड का सम्मिलित नाम क्या है, तो दोस्तों इसका सम्मिलित नाम है पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप इसका नाम है दोस्तों, याद कर लेना। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो दोस्तों ये पाक जल डमरू मध्य या पाक जल डमरू मध्य या पॉक स्ट्रेट कहा जाता है दोस्तों। इसको कहा जाता है पॉक स्ट्रेट, इसको भी आप याद कर सकते हैं, पॉक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य, एक ही चीज़ है दोस्तों। घोर रंध्र के संवर्धन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं, तो दोस्तों जो घोर रंध्र हैं तो भूमिगत जल के द्वारा बनते हैं दोस्तों। इसके बाद अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, इनको भी देखिए। भौतिक भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं, बहुत मोस्ट है बच्चों। किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम आपको पता है, भारत के 4 पड़ोसी श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 4 पड़ोसी देश है। भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझाना है। विभेदन से आप क्या समझते हैं, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताना है। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं, नाम लिखना है। अपक्षय से क्या समझते हैं, भूकंप के कोई 4 कारण बताइए। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वही सभी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोस्तों यही प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों आप इन प्रश्नों को एक कॉपी पेन में नोट डाउन करें और इनको बार बार अभ्यास करें, ताकि आपसे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी ये प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। इसके बाद दोस्तों भूकंप के कोई 4 कारण लिखना है। अपरदन से क्या समझते हैं दोस्तों, मिट्टी के कटाव से जो दोस्तों मिट्टी की जो ऊपरी भाग है उसमें जो दोस्तों जो नुकसान होता है वो अपरदन के अंतर्गत है। वायुमंडल का संगठन तत्व कौन है, तो दोस्तों बताना वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो संरचना की दृष्टि से पृथ्वी की पृथ्वी की परतों के नाम लिखना है। तो दोस्तों पृथ्वी में कई परतें, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, ये दोस्तों पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं बताना है। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताना है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा के प्रभाव, दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, पता ही है आपको। भूगोल कार्ड बताते हुए उसकी उपयुक्त परिभाषा दीजिए। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। ज्वालामुखी उद्गार के कोई 3 कारण बताना है, किस कारण से ज्वालामुखी उद्गार होता है। पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई 3 अंतर लिखना है। भूकंपी तरंगों का वर्णन करना है, अथवा भूकंपी तरंगें छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। प्लेट की रूपांतरण सीमा, अभिसरण सीमा, अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है। भौतिक अपक्षय तथा रासायनिक अपक्षय का वर्णन करना है। प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय पर्वत की नदियों में अंतर। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लें। भारत की पश्चिमी तटीय मैदान डेल्टा सहित क्यों है, समझाना है। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों की व्याख्या करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना। दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसको आप IMP लगा लें। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व बताना है। नदी के अपरदन व निक्षेपण से
बनने वाली स्थल आकृतियों के सचित्र वर्णन करना है। भारत के मानचित्र को समझाना है। ये मानचित्र दोस्तों पूछा जाएगा आपका। ये मुंबई बंदरगाह बताना है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है और ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं और अरब सागर, ये दोस्तों मानचित्र के महत्वपूर्ण भाग थे। दूसरा दोस्तों कच्छ की खाड़ी बताना है आपको, कहाँ पे है? गुजरात में है। बंगाल की खाड़ी, चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। भारतीय मरुस्थल ये दोस्तों राजस्थान में है और काराकोरम श्रेणी। तो दोस्तों ये था जो है प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र को आप अच्छी तरह से देख लें और इन प्रश्नों को बच्चों नोट कर लें। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप इनको जो है अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो इनका मैं सलूशन भी दोस्तों डाल दूंगा ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। तो बच्चों एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। बच्चों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।